वेलकम टू 8 PM एक्सप्लेन। और आज की कहानी में आपको वो स्टोरी बताएंगे कि हजारों साल पहले आदि मानव कैसे रहते थे और वो वक्त के संग एडवांस कैसे हुए। तो चलिए सुनाते इस प्यारी सी कहानी को विदाउट वेस्ट योर टाइम। कम टू स्टोरी लाइन। इस कहानी का नाम है द क्रूड और इसमें एक आदि मानव फैमिली है जिसमें कुल 6 मेंबर है और ये फैमिली अपना बेसी वक्त गुफा के अंदर ही गुजारते हैं। सिर्फ अपने खाने के लिए, शिकार करने के लिए गुफा से बाहर निकलते हैं, नहीं तो हर दिन रात अधिकतर समय ये गुफा में रहते हैं। और इनके जैसे इनके आदि मानव पड़ोसी भी थे, लेकिन वक्त के साथ कुछ हादसों में वो मारे गए और अब सिर्फ बची है तो द क्रूड्स फैमिली। और इस फैमिली की बचने की वजह है ईव के डैड ग्रह जो बहुत ताकतवर है और इस पूरी फैमिली के हेड। और इनके नियमों के हिसाब से बेसी वक्त गुफा के अंदर अंधेरों में गुजारा जाएगा और किसी भी नए जिनिस को कोई तलाश नहीं करेगा। जैसे रहते वैसे ही रहेंगे। हर एक नए खोज में इन्हें खतरा लगता है और इसी वजह से ये पूरी फैमिली कई सालों से एक जैसे ही लाइफ को जीते हुए आ रहे हैं। लेकिन ईव जो इनकी बेटी है उसकी सोच अलग है। वो कुछ नया करना चाहती है, उसे अंधेरों में रहना पसंद नहीं है। और एक दिन ईव अपने डैड को बिना बताए अपने केव से निकल के पत्थरों के ऊपर पहाड़ में चढ़ के सूरज की आखिरी रोशनी यानी कि सूरज जब डूबता है उसे देख रही थी। और नीचे से उसके डैड उसे बुला रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक जानवर आ जाता है बड़ा सा जो इस फैमिली के ऊपर हमेशा अटैक करते रहता है इन्हें खाने के लिए। लेकिन एंड टाइम में ईव नीचे चली आती है और उसके डैड और वो गुफा में वापस चले आते हैं और उसे बकते क्या जिसकी वजह से इनकी जान भी जा सकती थी। और वो कब कुछ नए जिनिस को तलाशना बंद करेगी, जैसे जीती है वैसे रहे। लेकिन ईव को ये लाइफ पसंद नहीं है, उसे अंधेरों में रहना अच्छा नहीं लगता है। वो हमेशा रोशनी में जाने के बारे में सोचती है। और जब रात को ये सब लोग सो रहे थे तो ईव को अपने गुफा के बाहर से कुछ रोशनी दिखती है सूरज के चमक के जैसे। और ईव बिना बताए अपने केव से निकल के उस रोशनी का पीछा करने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे एक मसाल रहता है और ईव ने अपने लाइफ में पहली बार आग को देखा है, इसीलिए वो बहुत अजब तरह से उसे देखने लगती है। लेकिन तभी ईव के पीछे एक सुअर जैसा जानवर रहता है और ईव उससे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोई जानवर नहीं रहता है, बस उसके खाल को पहने हुआ रहता है। असल में वो एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है गाय और उसके पालतू जानवर का नाम रहता है बेट। और वो एक एडवांस लड़का रहता है, इसलिए क्योंकि ये जो क्रूड फैमिली है ये सालों से गुफाओं में रहते हैं और एक ही जैसे नियम को कई सालों से फॉलो करके आ रहे हैं। और गाय के बारे में बाकी सारी बात इसी कहानी के पार्ट 2 में जान पाएंगे। तो ये बातें छोड़ के कम टू स्टोरी लाइन। ये दोनों जब एक दूसरे से लड़ रहे थे बचने के लिए, इसी बीच मसाल नीचे गिर जाती है और भूतने लगती है, जिसपे गाय ईव को कहता है कि वो भूत है उसे जलाने दो। इस पे ईव को लगता है कि सूरज उसकी बात सुनती है यानी आग। और गाय ईव को बताता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो जिस ओर से चल के आ रहा है उस और दुनिया खत्म हो रही है। बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आ रहे हैं और ज्वालामुखी फट रहा है, जिसकी वजह से उस और कोई भी जिंदा नहीं बचा। और तुम भी मेरे संग जल्दी चलो, हमें सूरज की ओर बढ़ना है जहाँ पे रहने लायक हर एक सुविधा है। लेकिन ईव उसके संग जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपने फैमिली से बहुत ही प्यार करती है। और गाय जाने से पहले उसे एक संग देता है कि कभी भी वो प्रॉब्लम में फंस जाए, इससे बजाय अगर उसने आवाज को सुना तो उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। और तभी यहाँ पे ईव को खोजते खोजते गर्ग आ जाता है और गाय भी इस जगह से जा चुका था। और ईव के एक बार संग बजाने की वजह से वही जानवर जो इनका हर वक्त पीछा करता है इन्हें खाने के लिए वहाँ पे चला आता है आवाज को सुनकर। और गर्ग एक पहाड़ के नीचे से अपनी बेटी को लेकर लटक कर सारी रात वहीं पे रहता है। फिर अगली सुबह ये लोग आते हैं। फिर ईव अपनी फैमिली को वो सारी बात बताती है जो उसने गाय से सुना था और उस संग को बजा के दिखाती है। लेकिन इनके फैमिली पहली बार उस साउंड को सुने थे, इसीलिए इन्हें लगता है कि वो खतरा है। सारे लोग मिलकर उस संग को तोड़ देते हैं और ये देखकर ईव बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपनी फैमिली को कहती है कि तुम लोग बहुत जंगली है। उसका डैड कहते वापस गुफा में जाओ। लेकिन तभी इस जगह पे अर्थक्वेक आने लगती है और बड़े बड़े पहाड़ टूटने लगते हैं और ये पूरी फैमिली कैसे भी करके अपने जान को बचा के एक पहाड़ के किनारे में आते हैं जहाँ पर दूसरी ओर एक बहुत ही सुनहरा जंगल रहता है। और अब दिन में गुफा में न रहने की वजह से वही जानवर जो इन्हें हमेशा खाने की कोशिश करता है वो इनका पीछा करने लगता है। और ये लोग अपने जान को बचाने के लिए उस पहाड़ से नीचे उस जंगल में चले जाते हैं। और इस जंगल के पेड़ पौधे और यहाँ के जानवर बहुत ही अजीब रहते हैं और ये जंगल भी बहुत खतरनाक है। फिर गर्ग अपनी फैमिली को कहता है कि ये लोग नया गुफा खोजेंगे और ये लोग सब उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं गुफा खोजने के लिए। लेकिन इसी बीच इनके पीछे एक शेर पड़ जाता है जो इसी जंगल का था इन्हें खाने के लिए। और इस तरह ये पूरी फैमिली सारा दिन उस शेर को चकमा देते हैं और उससे बचते हैं। और अब रात हो चुकी थी और रात होते ही ये जंगल और भी खतरनाक हो जाता है और ये लोग देखते हैं छोटे छोटे पक्षी जो बहुत सारे संख्या में रहते हैं झुंड बनाकर। पहले तो इन्हें उनसे डर नहीं लगता है, मगर वो झुंड बनाकर जिस भी जिनिस पे अटैक करते थे उस शिकार को कुछ ही पलों में पूरी तरीके से खा जाते थे। और वो अब गरक के फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं और ये लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईव को यहाँ से वापस से एक भोंपू देखता है यानी कि वही शंख और वो उसे बजाती है और लकीली
गाय भी इस आवाज को सुन लेता है और वो पक्षियों का झुंड जैसे क्रूट फैमिली को मारने वाली रहती है, गाय वहाँ पे आ जाता है और अपनी मसाल को जलाता है और उन सभी के आगे करके इस पूरी फैमिली को उस पक्षी से बचा लेता है। और ग्रग और उसकी फैमिली भी आज पहली बार आग को देखे हैं तो उन्हें भी ये सूरज ही लगता है। और कुछ लोग तो इसे खाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग तो इसे पकड़ने की, जिनकी वजह से सिर्फ इन्हें ही तकलीफ होती है। और ग्रग जब देखता है कि गाय आग को जलाता है, बुझाता है और अपने हिसाब से रखता है तो उसे लगता है कि आग उसकी बात सुनती है और वो गाय को पकड़ लेता है और कहता है मेरे लिए भी आग जलाओ। फिर ये सारे लोग उसी जंगल में एक सेफ जगह में सूझ जाते हैं। फिर अगले दिन जब गाय वहाँ से अपने सफर में सूरज की ओर बढ़ने लगता है तो ग्रग की बेटी ईव उसे पकड़ लेती है और कहती है डैडी ये हमारे साथ रहेगा तो इसकी आग भी हमारी होगी और इसके नए नए आइडियाज से हम उन सभी जानवरों से बच के रहेंगे, क्योंकि गाय एक मॉडर्न जमाना का लड़का है, इसीलिए उसके पास इन सभी से बेसी आइडियाज और बुद्धि है। और ग्रग की फैमिली की भी यही कहना था और ग्रग को ये आइडिया पसंद आता है और उसे कांच के खोल में फंसाकर अपने साथ रख लेता है। और वो गाय को लेकर अपने लिए एक गुफा तलाश करने लगता है, क्योंकि वो एक गुफा खोज के आगे की तरह ही जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि बाहर उसे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और गाय इन सब को एक दूर ऊंचे पहाड़ों के उस पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उस जगह से सूरज निकलता है और उसे पता है कि उस जगह में रहने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे लकड़ी, पानी, खाने के लिए खाना, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ग्रग उसके बात से राजी नहीं होता है और गुफा खोजने की कोशिश करता है, लेकिन सब तरफ पहाड़ टूटने की वजह से अब कहीं भी गुफा नहीं बची थी, इसीलिए उसके पास कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो पूरे लोग उसी पहाड़ की तरफ निकल पड़ते जिधर गाय ने उन्हें बताया था। और सफर के दौरान इन सभी को भूख लगती है और ये लोग एक जंगल में अपने पुराने तरीकों से शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और ये सब देखकर गाय ईव को कहता है कि अगर वो इसे खोल से निकाल देगी तो उसे शिकार करने के नए तौर तरीके सिखाएगा। और फिर गाय और ईव मिलके एक फंदा बनाते हैं जिससे ये बहुत बड़े से एक पक्षी का शिकार करते हैं। और गाय आग जला के उसे पकाता है और ग्रग की पूरी फैमिली, जिसने पहली बार पका हुआ खाना खाया था, और पूरे पेट भर के ये सब लोग खाते हैं। फिर ये लोग सो जाते हैं। फिर सफर के दौरान अगले दिन इनके रास्ते में बहुत सारे कांटे आते हैं, जिसपे गाय तो आराम से चल सकता है क्योंकि वो उसने चमड़े वाले जूते पहने हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं चल पाते हैं। और यहाँ से गाय चाहता तो इस सफर में अकेले ही जा सकता था, लेकिन वो इन सभी के मासूमियत को देखकर इनसे एक डील करता है कि अब से वो इस खोल में नहीं रहेगा, इसके बदले इन सभी के पैरों के हिसाब से उन्हें जूते बना के देता है जानवर के चमड़ों से। और फिर ये सारे लोग सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। और सफर के दौरान अब सब लोग गाय को धीरे धीरे पसंद भी करते हैं और बहुत सारे नए एक्सपीरियंस को भी एंजॉय करते हैं, जैसे पानी में नहाना हुआ और बहुत सारे एडवेंचर्स। और गाय भी ईव को पसंद करता है मन ही मन, लेकिन वक्त के साथ अब ईव भी गाय को पसंद करती है। और वो शेर जो स्टार्टिंग से इनका पीछा कर रहा है वो भी कंटिन्यू इनका पीछा करता है इन सभी को पकड़ने के लिए। और ये लोग आगे बढ़ते हुए एक ऐसे जगह में पहुंचते हैं जहाँ पर पत्थरों के बहुत सारे दरारें रहते हैं और अलग अलग भूल भुलैया जैसी गुफा। और यहाँ पे गाय सभी को एक एक करके संग देता है और उन सभी को अलग अलग उस पर जाने के लिए कहता है, जिससे ये सब जल्दी पहुंचेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होने पर शंख बजाने के लिए, यानी कि वो भोंपू। और सभी लोग उस जगह के प्रॉब्लमों को पार करके, यानी कि इंसान खाने वाले पेड़, बहुत सारे जहरीले जानवर पार करके ये सभी उस पर पहुंच जाते हैं और एक लेक में पहुंचते हैं। और गाय इन सभी को पेड़ के ऊपर में रहने के लिए कहता है और अपने नए नए आइडियाज देता है, लेकिन ग्रग को ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले उसकी फैमिली उसकी बात सुना करती थी और अब वो लोग सारे गाय की बात सुनते हैं। और इसीलिए ग्रग को गाय से जलन होती है और वो उसके बातों को फॉलो नहीं करता है और वो सारी रात अकेले रहता है। और फिर अगले दिन ग्रग अपने सारे फैमिली लोगों को और गाय को अपनी ऊँट पटांग इन्वेंशन दिखाता है, इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली उसकी वापस से बात सुनने लगे और उसे ये भी लगता है कि शायद उसकी फैमिली अब उससे प्यार नहीं करती है। और सफर को कंप्लीट करके ये लोग उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जिसके उस पर ही नहीं जाना है, लेकिन तभी एक बार फिर से अर्थक्वेक आता है, ज्वालामुखी फटने लगता है और गाय सभी को लेके उसी पहाड़ के पास केव में यानी गुफा में लेके जाने लगता है। लेकिन उसकी फैमिली और सारे लोग जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर की खुली जिंदगी पसंद आती है जहाँ पे रोशनी है, उजाला है और एक खुशियां भरी जिंदगी, ना कि वो घुटन भरी जिंदगी कि हमेशा अंधेरा में रहना पड़ेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि वो अब से गाय के संग आगे भविष्य के सफर में जा रहे हैं जहाँ पर रहने और खाने के लिए सब सुविधा है। और इस बात को सुन के ग्रग को गाय के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और ये दोनों ही पहाड़ से गिर के डार्क यानी कि दलदल में फंस जाते हैं। और ग्रग जो डार यानी दलदल के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए बहुत हिलता है, जिसपे गाय उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि उसके मॉम डैड भी इसी में फंस गए थे, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी और इसमें से निकलना
लगभग नामुमकिन है। और ये सारी बात जब गर्ग सुनता है जो बहुत ही गुस्सा करता है लेकिन दिल से बहुत ही अच्छा है, और वो गाय को भी अपनी फैमिली मेंबर जैसा मानता है और गाय को उम्मीद देते हुए कहता है कि अभी हम निकल सकते हैं, तुम्हारे आइडियाज की वजह से तुम कोई आइडिया लगाओ जिससे हम इस जगह से निकल पाए, क्योंकि हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है। और गाय फिर अपने आइडिया को लगाता है और इसमें हेल्प उसका पालतू जानवर बेट करता है, और ये लोग सब मिलके एक नकली फीमेल टाइगर बनाते हैं जो उस डार्क के सामने में रख देते हैं और उसे मूवमेंट कराने लगते हैं। और तभी यहाँ पे असली टाइगर भी पीछा करते चला आता है और वो उस नकली फीमेल टाइगर को देखकर बचाता है, और उसी नकली फीमेल टाइगर के लकड़ियों को पकड़ के ये लोग भी डार्क से बाहर चले आते हैं। और इस जगह से हमें ये सीखना चाहिए कि एक दूसरे को कमियों को ना निकाल के एक दूसरे की मदद करके अपने आप को किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। फिर ये सभी लोग उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के बादलों के पास पहुंच जाते हैं और उस पार जैसे जाने वाले रहते हैं तभी यहाँ पे सबसे बड़ा और भयंकर अर्थक्वेक आता है। इसकी वजह से उनके आगे जाने वाले रास्तों के बीच में एक बहुत ही बड़ा सा दरार बन जाता है और पीछे से भी ज्वालामुखी फटने की वजह से धीरे धीरे पहाड़ टूट रहे थे। और ये सब देख के गर्ग जो बहुत ही ताकतवर है वो एक एक करके सभी को उठा के दरार के उस पार यानी पहाड़ के उस तरफ फेंकने लगता है बिना अपनी परवाह किए कि वो कैसे उस पर जाएगा। लेकिन लास्ट में जब उसकी बेटी ईवी बचती है तो वो कहती है वो उस पर नहीं जाएगी क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करती है, वो अपने डैड के बिना अकेले नहीं जाएगी। माँ गर्ग जो उससे बहुत प्यार करता है उसे बचाने के लिए उस पर उठा के फेंक देता है और अब इस पर सिर्फ गर्ग बच जाता है। और इनके कुछ पास में ही अर्थक्वेक ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पे चारों तरफ धुआं फैलने लगता है जिसकी वजह से ये लोग उस पार गर्ग को नहीं देख पाते हैं और इन सभी को लगता है कि इन बड़े से धमाकों में गर्ग अब नहीं रहा। और दूसरी ओर उस पार पहाड़ टूटने की वजह से जो पत्थर गिरे थे गर्ग जाके उसी केव में वापस से छुप जाता है और वहाँ पे उसे वो टाइगर भी मिलता है जो उसे मारने के लिए आया था। लेकिन अंधेरा होने की वजह से उस टाइगर को भी डर लगता है और गर्ग जो अब गाय के संग उतने दिन तक रह चुका है वो आग जलाना भी सीख जाता है और वहाँ पे मसाल जलाता है जिससे टाइगर को रोशनी मिलती है और वो गर्ग का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। और यहाँ पे गर्ग को अपनी फैमिली की बहुत ही चिंता होती है कि वो लोग कैसे है। तभी वो वापस से शंख यानी उस भोंपू की आवाज सुनता है और उसे लगता है कि शायद वो लोग किसी प्रॉब्लम में है और वो अपना आइडिया लगाता है इस पार से उस पार जाने के लिए। और बहुत सोचने के बाद वो एक मछली का बहुत बड़ा सा स्केलेटन लेके एक डंटे से उसके ऊपर डार्क लगा के यानी कि दलदल का लिक्विड जो बहुत चिपचिपा होता है और वो उस पक्षी के पास जाता है जो झुंड बना के रहते हैं और उनके ध्यान को अपनी तरफ करके आकर्षित करता है और खुद वो और वो शेर उस ढांचे में ढुक के बैठ जाते हैं। जब पक्षी उनके ऊपर हमला करते हैं तो वो डार्क से चिपक जाते हैं और जब वो उड़ने लगते हैं तो गर्ग अपनी मसाल की आग से उन्हें डराकर उसी दिशा में ले जाता है जिस और उसकी पूरी फैमिली है। और रास्ते में उसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं और उन सभी की मदद करके उन्हें अपने संग ले लेता है। और इस तरह गर्ग जो एक आदि मानव था वो अपनी बुद्धि और सूझबूझ को लगा के उस पार से इस पर हैप्पी चलाता है और अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ही खुश होता है। और उसकी फैमिली भी जिन्हें लगता था कि अब वो नहीं बचा है वो भी उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं और एक दूसरे से गले लगते हैं और अपने संग गाय को भी गले लगाते हैं क्योंकि अब उसे भी ये लोग अपनी फैमिली मेंबर की तरह समझते हैं। और उस पर पहुंच के इन्हें एक प्यारा सा आइलैंड भी दिखता है जहाँ पर जीने के लिए हर एक सुविधा है। और इतने लंबे और मेहनत के सफर के बाद ये लोग वो हासिल कर ही लिए जिनकी इन्हें तलाश थी। और अब ये सभी लोग मॉडर्न जमाने के हिसाब से वहाँ पे रहते हैं, शिकार करते हैं और एक फैमिली की तरह मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हैं और खुशी खुशी उस जगह में रहते हैं। और आप इस स्टोरी यानी इस कहानी का पार्ट 2 को जरूर देखें जिसमें आप जान पाएंगे आखिर में गाय कहाँ से आया है और उसके मॉम डैड कौन थे और इसी हैप्पी एंडिंग के संग ये कहानी है। और एक बात, अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो सब्सक्राइब करो या तो ना, लेकिन वीडियो को लाइक करके कमेंट करो और बताओ कैसा लगा, नहीं तो मैं तुम्हारी किडनी को बेच के आईफोन किन लूंगा अपने लिए। और जब इतना कुछ कर ही दे रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ही दो, उसमें पैसा थोड़ी लगता है। और थैंक यू आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के